कला, साहित्य और ज्ञान के प्रति उनका अनुराग इतना गहरा था कि उनका राज दरबार सदैव ही प्रकांड पंडितों, प्रतिभाशाली कवियों, मधुर संगीतकारों और कुशल कलाकारों से भरा रहता था, जहां विचारों का अमृत प्रवाह और रचनात्मकता की दिव्य आभा हर क्षण विद्यमान रहती थी। महाराज भोज का व्यक्तित्व एक ऐसे विशाल वट वृक्ष के समान था जिसकी शीतल छाया में न केवल उनके दरबारी अपितु दूर दूर से ज्ञान की पिपासा लिए यात्री भी शांति और प्रेरणा प्राप्त करते थे। उनकी वाणी में मधुरता और उनके नेत्रों में एक ऐसी करुणा थी जो सहज ही हर किसी का हृदय जीत लेती थी। महाराज भोज के इस ज्ञान मंडली में एक नक्षत्र के समान देदीप्यमान व्यक्तित्व पंडित माघ का था। वे न केवल वेदों, शास्त्रों, नीति और ज्योतिष जैसे जटिल विषयों के अद्वितीय झाता थे, बल्कि उनकी वाणी में अद्भुत हास्य और उनकी बुद्धि में तत्काल समस्या का समाधान ढूंढ निकालने की विलक्षण क्षमता थी। पंडित माघ का मस्तिष्क एक ऐसे तीव्र गति वाले अश्व के समान था जो ज्ञान की किसी भी जटिल पगडंडी पर सहजता से दौड़ सकता था, और उनकी वाणी एक ऐसी वीणा के समान थी जिसके तारों से ज्ञान और हास्य की मधुर ध्वनियां एक साथ प्रवाहित होती थीं। महाराज भोज अक्सर गहन राजनीतिक और दार्शनिक विषयों पर पंडित माघ के साथ घंटों तक विचार विमर्श करते थे, और पंडित जी की विनोदी टिप्पणियां उनके गंभीर स्वभाव में भी हास्य की मधुर लहरें उत्पन्न कर देती थीं, जिससे राज दरबार का वातावरण न केवल ज्ञानमय अपितु जीवंत और प्रफुल्लित भी बना रहता था। उनके बीच का संबंध एक ऐसे अटूट धागे के समान था जो राजा के विवेक और पंडित की विद्वत्ता को आपस में मजबूती से बांधे रखता था। एक मनोरम प्रातःकाल, जब सूर्य की स्वर्णिम किरणें धीरे धीरे धरा को अपने आलिंगन में ले रही थीं और रंग बिरंगे पक्षियों का मनोहारी कलरव वायुमंडल में एक दिव्य संगीत की रचना कर रहा था, महाराज भोज ने पंडित माघ को अपने समीप बुलाया। उनके मुखमंडल पर एक शांत मुस्कान थी और उनकी आंखों में प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने की एक सहज उत्कंठा झलक रही थी। राजमहल के झरोखों से आती हुई मंद हवा उनके रेशमी वस्त्रों को धीरे धीरे हिला रही थी और उनके चेहरे पर प्रातःकाल की ताजी हवा का स्पर्श एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। पंडित जी, महाराज भोज ने स्नेहपूर्वक कहा, आज मेरा हृदय राजकाज के बंधनों से मुक्त होकर प्रकृति की गोद में विश्राम करने की तीव्र इच्छा कर रहा है। ये मन नित्य के दायित्वों से कुछ पल दूर हरी भरी धरती और खुले आकाश के नीचे शांति का अनुभव करना चाहता है। क्या आप मेरे साथ नगर के बाहरी क्षेत्रों में विहार करने का कष्ट करेंगे? महाराज की वाणी में एक ऐसी आंतरिकता थी जिसे पंडित माघ कभी टाल नहीं पाते थे। राजा का प्रकृति के प्रति यह अनुराग कोई नई बात नहीं थी। वे अक्सर अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर प्रकृति के शांत वातावरण में कुछ पल बिताया करते थे, जहां उन्हें नई प्रेरणा और मानसिक शांति मिलती थी। पंडित माघ ने महाराज की इच्छा को तुरंत भांप लिया। वे स्वयं भी कभी कभी राजसी कार्यों के निरंतर दबाव से कुछ राहत चाहते थे, और प्रकृति के शांत वातावरण में कुछ समय बिताना उन्हें अत्यंत प्रिय था। पंडित माघ का हृदय एक ऐसे शांत सरोवर के समान था जो ज्ञान की गहरी परतों को अपने भीतर समाहित किए हुए था, और प्रकृति का सान्निध्य उस सरोवर में शांति की लहरें उत्पन्न करता था। उन्होंने विनम्रता पूर्वक सहमति व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपके साथ इस रमणीय यात्रा में सहभागी बनूं। प्रकृति का सान्निध्य सदैव ही मन को शांति और नवीन ऊर्जा प्रदान करता है। उनकी वाणी में राजा के प्रति गहरा सम्मान और प्रकृति के प्रति स्वाभाविक प्रेम स्पष्ट रूप से झलक रहा था। तत्पश्चात दोनों ने साधारण वस्त्र धारण किए ताकि वे आम लोगों के बीच आसानी से घुल मिल सकें। महाराज भोज ने अपने राजसी आभूषण उतार दिए और एक साधारण धोती और कुर्ता पहना, जबकि पंडित माघ ने भी अपने विशिष्ट वस्त्रों को त्याग कर एक सामान्य वस्त्र धारण किया। उन्होंने अपने साथ कुछ विश्वसनीय और सतर्क अंगरक्षकों को लिया, जो थोड़ी दूरी पर अदृश्य रूप से उनकी सुरक्षा करते रहे। ये अंगरक्षक अनुभवी और स्वामी भक्त थे, जो किसी भी संभावित खतरे से राजा और उनके विद्वान मित्र की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। शीघ्र ही वे उत्तम नस्ल के अश्वों पर सवार होकर राजमहल से बाहर की ओर निकल पड़े। उनके अश्व शक्तिशाली और फुर्तीले थे।
जो मालवा की उपजाऊ भूमि पर सहजता से दौड़ सकते थे। उनकी यात्रा हरे भरे लहलहाते खेतों के बीच से गुजरी, जहां किसान अपनी फसलों की देखभाल में व्यस्त थे। खेतों में काम करते हुए किसानों के पसीने की महक और मिट्टी की सौंधी खुशबू वातावरण में घुली हुई थी। वे फलों के सुगंधित बगीचों के पास से होकर निकले, जहां पके हुए फल वृक्षों की डालियों को झुका रहे थे। आम, अमरूद और केले के पेड़ों से लदे बगीचे किसी स्वर्ग के उपवन से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने कलकल करती निर्मल नदियों के किनारे किनारे अपनी यात्रा जारी रखी, जिनकी मधुर ध्वनि प्रकृति के संगीत में एक अद्भुत लय उत्पन्न कर रही थी। नदियों का शीतल जल सूर्य की किरणों में चमक रहा था और किनारों पर उगे हुए हरे भरे पौधे उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। प्रकृति अपनी संपूर्ण सुंदरता और विविधता के साथ उनके समक्ष उपस्थित थी और महाराज भोज तथा पंडित माघ उसके अद्भुत दृश्यों को देखकर विस्मय और आनंद से भर उठे। उन्होंने खेतों में काम कर रहे किसानों से उनकी मेहनत और जीवन शैली के बारे में आत्मीय बातचीत की, चरवाहों के मधुर और लोक धुनों से सजे गीतों को सुना और वन में विचरते हुए हिरणों और अन्य वन्य जीवों को उनकी स्वाभाविक सुंदरता में निहारा। किसानों ने अपनी साधारण भाषा में अपनी खुशियों और दुखों को राजा के साथ साझा किया। चरवाहों ने अपनी बांसुरी की मधुर तान से वातावरण को मोहक बना दिया और वन के शांत वातावरण में विचरते हुए हिरणों की चंचल चाल ने राजा और पंडित दोनों के हृदय को आनंद से भर दिया। समय कब पंख लगाकर उड़ गया, उन्हें इसका जरा भी आभास नहीं हुआ। सूर्य अपनी प्रचंड उष्णता त्याग कर धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर झुकने लगा और संध्या की सुनहरी आभा आकाश में फैलने लगी। पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा था और संध्या की शांति वातावरण में व्याप्त हो रही थी। तभी महाराज भोज को अचानक यह एहसास हुआ कि वे नगर से काफी दूर निकल आए हैं और लौटने का मार्ग शायद भटक गए हैं। उन्होंने पंडित माघ की ओर मुड़कर कुछ चिंता भरे स्वर में कहा, पंडित जी, संध्या का आगमन हो रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम वापस जाने का रास्ता भूल गए हैं। क्या आपको स्मरण है कि हमने किस दिशा से इस ओर प्रस्थान किया था? महाराज के स्वर में हल्की सी घबराहट थी, क्योंकि वे जानते थे कि संध्या के समय अनजान रास्तों पर भटकना सुरक्षित नहीं है। पंडित माघ ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से चारों ओर का दृश्य ध्यानपूर्वक देखा, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा परिचित चिन्ह दिखाई नहीं दिया जो उन्हें वापस नगर की ओर ले जा सके। दूर दूर तक फैले खेत और अनजान रास्ते उन्हें एक अनिश्चितता के भाव से घेर रहे थे। संध्या की धुंधलका धीरे धीरे बढ़ रही थी और दूर के पेड़ धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्होंने भी स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, सत्य कहूं तो मुझे भी ठीक से स्मरण नहीं है। हम प्रकृति के इन मनोहारी दृश्यों में इतने तल्लीन हो गए कि दिशा का ध्यान ही नहीं रहा। अब यह सुनसान स्थान और भी अधिक रहस्यमय लग रहा है। पंडित माघ का चेहरा भी चिंता की रेखाओं से भर गया था, क्योंकि वे जानते थे कि राजा की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। दोनों कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए, अपनी स्थिति पर विचार करते हुए। अनजान रास्ते और दूर दूर तक फैली शांति उन्हें थोड़ी बेचैनी दे रही थी। महाराज भोज ने विचार मग्न होकर कहा, अब इस निर्जन स्थान पर हम किससे मार्ग पूछें? यहाँ तो दूर दूर तक किसी मानव बस्ती का भी कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज की वाणी में निराशा का भाव था, क्योंकि चारों ओर शांति और सन्नाटा पसरा हुआ था। पंडित माघ ने अपनी अनुभवी आंखों से आसपास के परिदृश्य का बारीकी से निरीक्षण किया। कुछ दूरी पर एक विस्तृत गेहूं का खेत मंद मंद हवा में लहरा रहा था, मानो सुनहरे सागर की लहरें हों। गेहूं की बालियां संध्या की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। उस खेत के एक किनारे पर उन्हें एक छोटी सी मिट्टी की दीवारों वाली कुटिया दिखाई दी, जिसके ऊपर धुआं धीरे धीरे उठ रहा था, जो किसी के होने का संकेत दे रहा था। कुटिया के बाहर एक वृद्धा महिला बैठी हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी आकृति दूर से ही शांत और स्थिर प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने खेत की रखवाली कर रही हो या संध्या के शांत वातावरण में विश्राम कर रही हो। कुटिया की मिट्टी की दीवारें धूप में तपी हुई थीं और उसकी छत घास फूस से बनी हुई थी। उस गेहूं के खेत के समीप एक बुढ़िया बैठी हुई अपनी फसल की देखरेख कर रही है। वह इस क्षेत्र से अवश्य परिचित होंगी,
क्यों ना हम उनसे ही उज्जैन लौटने के मार्ग के बारे में पूछ लें। संभवतः वे हमारी सहायता कर सकती हैं। पंडित माघ को उस वृद्धा महिला की शांत और स्थिर आकृति में कुछ ऐसा दिखा जो उन्हें उम्मीद की किरण लग रही थी। महाराज भोज को पंडित माघ का यह सुझाव व्यावहारिक और बुद्धिमत्तापूर्ण लगा। उन्होंने तुरंत सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ पंडित जी, ये एक उत्तम विचार है। हमें बिना किसी विलंब के उस वृद्धा महिला के पास जाना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। महाराज ने अपने अश्व को उस दिशा में मोड़ने का आदेश दिया। दोनों ने अपने अश्वों को उस दिशा में मोड़ दिया और धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ने लगे। अश्वों की टापों की धीमी आवाज संध्या के शांत वातावरण में गूंज रही थी। जैसे जैसे वे कुटिया के समीप पहुंच रहे थे, उन्हें उस बुढ़िया का शांत और स्थिर व्यक्तित्व और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उनकी झुर्रियों से भरी आंखों में एक गहरा अनुभव और जीवन का सार झलकता था। उनके चेहरे पर वर्षों के धूप और छांव का अनुभव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जब वे उनके पास पहुंचे तो महाराज भोज ने अपनी सहज विनम्रता और शालीनता का परिचय देते हुए मधुर वाणी में कहा, राम राम माता जी। महाराज की वाणी में हमेशा एक ऐसा सम्मान और स्नेह होता था जो किसी भी व्यक्ति को सहज महसूस कराता था। बुढ़िया ने अपनी गहरी और अनुभवी आंखों से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वर्षों के ज्ञान और धैर्य का प्रतीक थी। उनके चेहरे पर एक शांत और गंभीर भाव था जो वर्षों के ज्ञान और धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, आओ भाई, राम राम। तुम कौन हो और इस संध्या के समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता है? बुढ़िया की वाणी में एक ममता और चिंता का भाव था जो सहज ही आगंतुकों को आकर्षित कर रहा था। तब महाराज भोज ने अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए पूछा, माता जी, हम राह भटक गए हैं और हमें अपनी राजधानी उज्जैन वापस लौटना है। क्या आप कृपया हमें बताएंगी कि यह रास्ता किस ओर जाएगा? हम आपके आभारी रहेंगे। महाराज की वाणी में अपनी परेशानी का स्पष्ट भाव था, लेकिन उसमें एक आशा भी छिपी हुई थी कि यह वृद्धा महिला उनकी सहायता कर सकती है। बुढ़िया ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, भाई, ये रास्ता तो यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाता। इस पर चलने वाले ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं या भटक जाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि रास्ता कहाँ जाता है, बल्कि यह है कि चलने वाले कौन हैं और वे किस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अब तुम बताओ भाई, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? बुढ़िया के इस अप्रत्याशित उत्तर ने महाराज भोज और पंडित माघ दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वह सीधे रास्ते के बारे में बताएगी, लेकिन उसने तो एक दार्शनिक प्रश्न पूछ लिया। महाराज भोज बुढ़िया के इस अप्रत्याशित और दार्शनिक उत्तर से कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि एक साधारण सी दिखने वाली ग्रामीण महिला इतनी गहरी और गूढ़ बात कैसे कह सकती है। फिर भी उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी और अपना परिचय देते हुए कहा, बहन, हम तो पथिक हैं, राहगीर जो अपनी यात्रा पर निकले हैं और अब अपने गंतव्य की ओर वापस जा रहे हैं। महाराज ने एक साधारण परिचय दिया ताकि बुढ़िया किसी भी प्रकार से डरे नहीं। बुढ़िया ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि उन पर केंद्रित करते हुए कहा, पथिक तो दो हैं। एक तो आकाश में नित्य घूमने वाला तेजस्वी सूरज जो अपनी प्रचंड ऊर्जा से पूरे संसार को प्रकाशित करता है और हर दिन एक नई राह दिखाता है, और दूसरा रात्रि में शीतल चांदनी बिखेरने वाला शांत चंद्रमा जो अपनी धीमी और स्थिर गति से आकाश में चलता रहता है। तुम कौन से पथिक हो भाई? सच बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? क्या तुम उस तेज गति वाले ऊर्जावान सूर्य की तरह हो या उस शांत स्वभाव वाले शीतल चंद्रमा की तरह? बुढ़िया के इस प्रश्न में जीवन के दो विपरीत लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर इशारा किया गया था। अब पंडित माघ की बारी थी। वे बुढ़िया के अद्भुत ज्ञान और उसकी बातों के गूढ़ अर्थों से गहराई से प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, बहन, हम तो पाहुने हैं, कुछ समय के लिए इस स्थान पर आए हुए हैं और अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। पंडित माघ ने भी एक सरल परिचय देने का प्रयास किया। बुढ़िया ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, पाहुने भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो धन जो क्षणिक होता है, आता है और चला जाता है, कभी किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहता, और दूसरा यौवन
जो कुछ समय के लिए मनुष्य के जीवन में आता है और फिर धीरे धीरे ढल जाता है। भाई सच बोलो, तुम कौन हो? क्या तुम उस अस्थिर धन की तरह हो या उस क्षण भंगुर यौवन की तरह? तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? बुढ़िया के इस उत्तर में जीवन की अनित्यता और सांसारिक मोह माया की क्षण भंगुरता की ओर संकेत किया गया था। महाराज भोज को अब आश्चर्य होने लगा कि यह साधारण सी दिखने वाली बुढ़िया इतने गूढ़ प्रश्न कैसे पूछ रही है और उनके साधारण से परिचय के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थों को कैसे उजागर कर रही है। फिर भी उन्होंने अपना वास्तविक परिचय देते हुए कहा, बहन, हम तो राजा हैं, इस प्रदेश के शासक। महाराज ने सोचा कि शायद अपना वास्तविक परिचय देने से बुढ़िया उनकी सहायता करेगी। बुढ़िया ने अपनी झुर्रियों वाली भौहें थोड़ी चढ़ाईं और अपनी गहरी आंखों से महाराज भोज को ध्यान से देखा। उसने कहा, राजा भी दो हैं, एक तो देवों के राजा इंद्र जो अपनी शक्ति, वैभव और ऐश्वर्य के लिए जाने जाते हैं, और दूसरे मृत्यु के राजा यमराज जिनका शासन सभी प्राणियों पर चलता है और जिनके न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुम कौन से राजा हो? क्या तुम अपनी शक्ति के मद में चूर रहने वाले हो या न्याय और धर्म का पालन करने वाले? तुम्हारी प्रजा तुम्हें किस रूप में जानती है? बुढ़िया के इस प्रश्न में एक राजा के कर्तव्यों और उसकी जिम्मेदारी की ओर इशारा किया गया था। अब पंडित माघ ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि वे भी इस अद्भुत संवाद से अत्यधिक प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने कहा, बहन, हम तो क्षमतावान हैं, अपने कार्यों को कुशलता से करने में सक्षम हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखते हैं। पंडित माघ ने अपनी विद्वत्ता और क्षमता का परिचय देने का प्रयास किया। बुढ़िया ने कहा, क्षमतावान भी दो हैं, एक तो यह विशाल पृथ्वी जो अपने भीतर अपार शक्ति, संसाधनों और जीवन को समाहित किए हुए है, और दूसरी स्त्री जिसमें सृजन, पोषण और प्रेम की अद्भुत क्षमता होती है। भाई, तुम कौन हो? क्या तुम्हारी क्षमता इस पृथ्वी की तरह स्थिर और जीवनदायी है या उस स्त्री की तरह रचनात्मक और करुणामयी? सच बताओ, तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्रोत क्या है? बुढ़िया के इस प्रश्न में शक्ति के दो महत्वपूर्ण पहलुओं, स्थिरता और रचनात्मकता की ओर संकेत किया गया था। महाराज भोज अब और अधिक विस्मित हुए। उन्हें लग रहा था कि वे किसी साधारण महिला से नहीं बल्कि किसी महान ज्ञानी या रहस्यवादी से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बहन, हम तो साधु हैं, सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाले और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित करने वाले हैं। महाराज ने एक ऐसा परिचय दिया जो उनके मन की शांति और ज्ञान की प्यास को दर्शाता था। बुढ़िया ने कहा, साधु भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो शनि जो अपनी धीमी गति, कठोर तपस्या और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं, और दूसरे संतोष जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की कला जानते हैं और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हैं। भाई, तुम कौन हो? क्या तुम उस कठोर तपस्वी की तरह हो या उस संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले की तरह? तुम्हारे त्याग का स्वरूप क्या है? बुढ़िया के इस प्रश्न में त्याग और तपस्या के दो अलग अलग स्वरूपों की ओर इशारा किया गया था। अब दोनों, महाराज भोज और पंडित माघ, एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बुढ़िया को कैसे उत्तर दें। उनके हर परिचय के पीछे वह दोहरे अर्थ निकाल रही थी और उनसे उनकी वास्तविक पहचान पूछ रही थी। अंततः दोनों एक साथ बोले, बहन, हम तो परदेसी हैं, इस स्थान के लिए अनजान हैं और अपने घर से दूर हैं। दोनों ने एक ऐसा परिचय दिया जो उनकी वर्तमान स्थिति को दर्शाता था। बुढ़िया ने कहा, परदेसी भी दो हैं, एक तो जीव जो इस संसार में एक नए जीवन के साथ आता है और फिर कुछ समय बाद यहाँ से चला जाता है, और दूसरा पेड़ का पत्ता जो डाल से टूटकर हवा में उड़ता रहता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है। भाई, तुम कौन हो? क्या तुम उस क्षणिक जीवन की तरह हो या उस अस्थिर पत्ते की तरह? तुम्हारी जड़ों कहाँ है? बुढ़िया के इस प्रश्न में जीवन की क्षण भंगुरता और मनुष्य के अपने मूल से जुड़े रहने के महत्व की ओर संकेत किया गया था। पंडित माघ ने हार मानकर कहा, बहन, हम तो गरीब हैं, हमारे पास सांसारिक धन संपत्ति अधिक नहीं है। पंडित माघ ने एक ऐसा परिचय दिया जो उनकी साधारण वेशभूषा को दर्शाता था। बुढ़िया ने तुरंत कहा, गरीब भी दो हैं, एक तो बकरी का वह बच्चा जो अपनी माँ से अलग हो जाता है और अकेला पड़ जाता है, और दूसरी
वह लड़की जिसके पास विवाह के लिए पर्याप्त दहेज नहीं होता और उसे सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। भाई, सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुम उस अकेले और असहाय बच्चे की तरह हो या उस उपेक्षित लड़की की तरह? तुम्हारी वास्तविक संपत्ति क्या है? बुढ़िया के इस प्रश्न में गरीबी के दो अलग अलग पहलुओं, अकेलापन और सामाजिक उपेक्षा की ओर इशारा किया गया था। अंत में पंडित माघ ने एक और प्रयास करते हुए कहा, बहन, हम तो चतुर हैं, अपनी बुद्धि और विवेक से हर समस्या का हल निकालने में सक्षम हैं। पंडित माघ ने अपनी बुद्धि और क्षमता का एक बार फिर परिचय देने का प्रयास किया। बुढ़िया ने कहा, चतुर भी दो हैं, एक अन्न जो अपनी पौष्टिकता से सभी प्राणियों का पोषण करता है और उन्हें जीवन शक्ति प्रदान करता है, और दूसरा पानी जो जीवन का आधार है और अपनी स्वच्छता से हर चीज को शुद्ध करता है। तुम कौन हो? सच बताओ, क्या तुम्हारी चतुराई उस पोषण देने वाले अन्न की तरह है या उस शुद्ध करने वाले पानी की तरह? तुम्हारी बुद्धि का उद्देश्य क्या है? बुढ़िया के इस अंतिम प्रश्न में बुद्धि के दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों, पोषण और शुद्धता की ओर संकेत किया गया था। इस पर महाराज भोज और पंडित माघ दोनों पूरी तरह से निरुत्तर हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह साधारण सी दिखने वाली बुढ़िया कोई साधारण महिला नहीं है। उसकी बातों में गहरा ज्ञान और अनुभव छिपा हुआ था। उनके हर परिचय को वह एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी और उनसे उनकी वास्तविक पहचान पूछ रही थी। अंततः दोनों ने विनम्रता से कहा, बहन, हमें वास्तव में नहीं पता कि हम कौन हैं, जैसा कि आपने इंगित किया। आपकी बातों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब आप ही हमें बताइए कि हम वास्तव में कौन हैं और हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए। महाराज भोज और पंडित माघ दोनों को यह अनुभव हो रहा था कि वे किसी महान ज्ञानी के समक्ष खड़े हैं और अब उन्हें केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तब बुढ़िया की आंखों में एक अद्भुत चमक आई और उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उस मुस्कान में वर्षों का अनुभव और ज्ञान समाहित था। उसने अपनी शांत और गंभीर वाणी में कहा, तुम और कोई नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हो, मालवा के यशस्वी शासक जो अपनी न्यायप्रियता और विद्वानों के संरक्षक के रूप में जाने जाते हो। और यह तुम्हारे साथ पंडित माघ हैं जो अपनी विद्वत्ता, वाक्पटुता और हास्य विनोद से दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। जाओ, जिस रास्ते से तुम आए हो वही उज्जैन का सीधा रास्ता है। तुम दोनों अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से दूसरों को राह दिखाते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस तरह से पहचानने की कोशिश की। बुढ़िया की वाणी में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण घोषणा थी। महाराज भोज और पंडित माघ बुढ़िया की बुद्धिमानी, उसकी अद्भुत पहचान की शक्ति और उसके गहरे ज्ञान को देखकर चकित रह गए। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला वास्तव में कोई असाधारण ज्ञानी या सिद्ध आत्मा है, जिसने उन्हें जीवन के कई गूढ़ सत्यों से अवगत कराया है। महाराज और पंडित दोनों को यह अनुभव हो रहा था कि वे किसी साधारण ग्रामीण महिला से नहीं, बल्कि किसी महान आरक्षी या देवी से बात कर रहे थे। उन्होंने उस बुढ़िया के चरणों में झुककर प्रणाम किया और उससे आशीर्वाद लिया। महाराज भोज ने विनम्रता से कहा, माताजी, आपने हमारी आंखें खोल दी। आपके ज्ञान और आपकी बातों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हम आपके आभारी हैं। महाराज की वाणी में कृतज्ञता और सम्मान का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। बुढ़िया ने अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ पुत्रों, धर्म का पालन करो और अपनी प्रजा का कल्याण करो। यही सच्चा राजधर्म है। बुढ़िया की वाणी में आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों थे। रास्ते पर चलकर महाराज भोज और पंडित माघ सुरक्षित रूप से उज्जैन लौट आए। संध्या की धुंधलका अब पूरी तरह से छा गई थी, लेकिन बुढ़िया के वचनों ने उनके मार्ग को प्रकाशित कर दिया था। इस घटना के बाद महाराज भोज ने उस बुढ़िया के ज्ञान और सूझबूझ की खूब प्रशंसा की और हमेशा याद रखा कि बाहरी रूप रंग से किसी की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान, उसकी वाणी और उसके कर्मों से उसकी असली पहचान होती है। उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न दिखे, ज्ञान और अनुभव का एक अनमोल भंडार हो सकता है, जिससे हमें हमेशा सीखने और समझने का प्रयास करना चाहिए। महाराज भोज ने इस अनुभव को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ माना और हमेशा उस बुढ़िया के ज्ञान का सम्मान किया।
महाराज भोज ने उस बुढ़िया की स्मृति में उस स्थान पर एक धर्मशाला बनवाई ताकि राहगीर और यात्री वहां विश्राम कर सकें और उस ज्ञानी महिला की प्रेरणा से लाभान्वित हो सके। धर्मशाला में उस बुढ़िया की एक प्रतिमा भी स्थापित करवाई गई जो आने वाले लोगों को उसके ज्ञान और बुद्धिमत्ता की याद दिलाती थी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाई जाती रही और आज भी उस बुढ़िया की बुद्धिमत्ता और महाराज भोज की जिज्ञासा की याद दिलाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी रूप में और कहीं भी मिल सकता है। इस कहानी ने मालवा के लोगों के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया था। उज्जैन लौटने के पश्चात महाराज भोज का मन उस रहस्यमयी बुढ़िया के ज्ञान और उसके गूढ़ प्रश्नों की गूंज से भरा रहा। उन्हें यह गहन अनुभव हुआ कि जीवन में सच्ची शिक्षा और ज्ञान किसी भी आयु, लिंग या सामाजिक स्तर के व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। उस वृद्धा महिला के साथ हुए संक्षिप्त परंतु सारगर्भित संवाद ने उनके दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक तथा मानवीय बना दिया और उनके स्वभाव में एक अद्भुत विनम्रता और ज्ञान के प्रति अटूट जिज्ञासा का संचार हुआ। महाराज भोज का हृदय अब और भी अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील हो गया था। उन्होंने पंडित माघ के साथ उस अविस्मरणीय अनुभव पर कई बार गहन चिंतन और चर्चा की। पंडित माघ भी उस बुढ़िया की असाधारण बुद्धि और प्रत्येक प्रश्न का तत्काल और सटीक उत्तर देने की अद्भुत क्षमता से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, वे निस्संदेह कोई साधारण महिला नहीं थी। उनकी प्रत्येक वाणी में ज्ञान का अथाह सागर समाहित था और उनके प्रश्नों में जीवन के गहरे रहस्य छिपे हुए थे। उन्होंने जिस कुशलता से हमारे सतही परिचय के पीछे छिपी हुई हमारी वास्तविक पहचान को उजागर किया, वह अद्वितीय था। उन्होंने वास्तव में हमारी आंखों पर पड़ी अज्ञानता की परत को हटा दिया। पंडित माघ ने उस बुढ़िया के ज्ञान को एक दिव्य प्रकाश के समान माना जो उनके अज्ञान के अंधकार को दूर कर गया था। महाराज भोज ने यह निश्चय किया कि उन्हें उस अमूल्य ज्ञान को केवल अपने हृदय में ही संजोकर नहीं रखना है, बल्कि उसे अपनी प्रजा के साथ भी साझा करना है। उन्होंने अपने राज दरबार के सभी विद्वानों को एकत्रित किया और उन्हें उस बुढ़िया के साथ हुए उनके पूरे संवाद का सार सरल और रोचक कहानियों तथा प्रेरणादायक उपदेशों के रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दिया, ताकि सभी नागरिक उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। इन कहानियों में जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं, मानव स्वभाव की जटिलताओं और सच्ची पहचान के वास्तविक महत्व को अत्यंत प्रभावी ढंग से उजागर किया गया था। विद्वानों ने उन गूढ़ प्रश्नों और उनके सारगर्भित उत्तरों को लोक कथाओं और नीति वचनों के रूप में प्रस्तुत किया, जो आसानी से लोगों के हृदय तक पहुंच सके। महाराज भोज ने स्वयं भी उन सारगर्भित उपदेशों को अपनी प्रजा के सम्मुख प्रस्तुत किया और उन्हें जीवन में विनम्रता, अटूट जिज्ञासा और ज्ञान की निरंतर खोज के महत्व को गहराई से समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने नागरिकों को यह शिक्षा दी कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसके बाहरी दिखावे या सामाजिक स्थिति के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान के भंडार से हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखा सकता है। महाराज ने अपने भाषणों और राजसी फरमानों के माध्यम से इस महत्वपूर्ण संदेश को दूर दूर तक पहुंचाया। उस ज्ञानी बुढ़िया द्वारा स्थापित वह साधारण सी धर्मशाला शीघ्र ही दूर दूर से आने वाले यात्रियों और राहगीरों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल बन गई। लोग न केवल वहां शारीरिक विश्राम करते थे, बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ सुनाई जाने वाली उस अद्भुत बुढ़िया की ज्ञानवर्धक कहानियों और प्रेरणादायक उपदेशों को भी ध्यानपूर्वक सुनते थे। यह धर्मशाला धीरे धीरे ज्ञान और प्रेरणा के एक छोटे से पवित्र केंद्र के रूप में विकसित हो गई, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि और सामाजिक स्तर के लोग एक साथ आते थे और जीवन के कई महत्वपूर्ण और गूढ़ पाठ सीखते थे। धर्मशाला के आसपास एक छोटा सा गांव भी विकसित हो गया, जिसका नाम उस ज्ञानी बुढ़िया के सम्मान में रखा गया। महाराज भोज ने अपने दीर्घ और यशस्वी शासनकाल में शिक्षा और ज्ञान के व्यापक प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपने राज्य में अनेक नए विद्यालय और विशाल पुस्तकालय स्थापित करवाए, जहां सभी वर्गों के बच्चे और युवा
बिना किसी भेदभाव के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने विद्वानों, शिक्षकों और ज्ञान के प्रचारकों को उदारतापूर्वक सम्मानित किया और उन्हें ज्ञान की इस पवित्र ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखने के लिए हर संभव प्रोत्साहन प्रदान किया। महाराज का मानना था कि शिक्षा ही किसी भी समाज की प्रगति और विकास का आधार है। उस रहस्यमयी बुढ़िया के साथ हुई वह अप्रत्याशित भेंट महाराज भोज के व्यक्तिगत जीवन और उनके न्यायपूर्ण शासन पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव डाल गई। वे पहले से भी अधिक न्यायप्रिय, सभी धर्मों और विचारों के प्रति सहिष्णु और ज्ञान के प्रति पहले से कहीं अधिक समर्पित हो गए। उनका राज दरबार विद्वानों, कलाकारों और विचारकों का एक ऐसा पवित्र संगम बन गया जहां विचारों का निर्बाध और मुक्त प्रवाह होता था और जहां हर दिन नई नई ज्ञानवर्धक खोजें और उत्कृष्ट रचनात्मक रचनाएं सामने आती थीं। महाराज का शासनकाल मालवा के इतिहास का स्वर्ण युग बन गया। पंडित माघ भी उस अद्वितीय घटना के पश्चात और अधिक विचारशील और गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी अपार विद्वत्ता और विलक्षण बुद्धि का उपयोग अब और भी अधिक गहराई से लोगों को जीवन के सही मार्ग पर मार्गदर्शन करने और उनके मन में उठने वाले संदेहों को दूर करने में किया। उनकी वाणी में अब केवल हास्य ही नहीं बल्कि अनुभव और ज्ञान का एक गहरा सार भी झलकता था जो श्रोताओं के हृदय को सीधे स्पर्श करता था। पंडित माघ के उपदेश दूर दूर तक सुने जाते थे और लोग उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। उस ज्ञानी बुढ़िया की अद्भुत पहचान की यह प्रेरक कहानी उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोक कथाओं का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लोग उसे एक महान ज्ञानी संत या किसी देवी स्वरूप मानने लगे जिसने स्वयं महाराज भोज और उनके प्रकांड पंडित को जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य पाठ पढ़ाया था। उसकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और महाराज भोज की ज्ञान पिपासा की यह अद्भुत कहानी पीढ़ियों तक लोगों को सत्य की खोज और ज्ञान के महत्व के लिए प्रेरित करती रही। ये कहानी माता पिता अपने बच्चों को सुनाते थे और गुरु अपने शिष्यों को। यह अद्भुत कथा हमें यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि ज्ञान का कोई निश्चित और सीमित स्रोत नहीं होता। ये किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी भी परिस्थिति से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है हमारी अपनी जिज्ञासा, हमारी सीखने की अटूट इच्छा और दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने की हमारी खुली मानसिकता। महाराज भोज जैसे एक महान और प्रतापी शासक ने भी एक साधारण सी दिखने वाली ग्रामीण बुढ़िया से ज्ञान प्राप्त किया, जो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ज्ञान केवल विनम्रता और खुले हृदय से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह ज्ञान किसी बच्चे से मिले या किसी वृद्ध व्यक्ति से। उस रहस्यमयी बुढ़िया की अद्भुत पहचान की यह कहानी आज भी हमें यह महत्वपूर्ण याद दिलाती है कि किसी भी व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके बाहरी दिखावे, उसकी सामाजिक स्थिति या उसके पद से नहीं होती, बल्कि उसके आंतरिक ज्ञान, उसके चरित्र की दृढ़ता और उसके द्वारा किए गए नेक कर्मों से बनती है। हमें सदैव ही सभी मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभवों से सीखने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अनमोल कहानी और ज्ञान का एक अथाह भंडार छिपाए रखता है, जिससे हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं। हमें कभी भी किसी के बाहरी रूप रंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। महाराज भोज और पंडित माघ ने उस संध्या जो अमूल्य ज्ञान प्राप्त किया, वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके यशस्वी शासनकाल को और भी अधिक लोक कल्याणकारी और प्रजा हितैषी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस साधारण सी भेंट ने उन्हें एक असाधारण और चिरस्थायी सीख दी, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों और उनकी प्रजा के लिए भी एक शाश्वत प्रेरणा का स्रोत बनी रही। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और जिज्ञासा से ही प्राप्त होता है और हर व्यक्ति में सीखने योग्य कुछ न कुछ अवश्य होता है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। जान बची तो लाखों पाए यमुना नदी के पवित्र तट पर, जहां सदियों से आर्षि मुनियों और भक्तों की चरण धूलि पड़ी थी, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, शांतिपुर। ये गांव अपनी नैसर्गिक सुंदरता, शांत वातावरण
और निवासियों के बीच गहरे प्रेम और सद्भाव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ के लोग प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए सादा जीवन जीते थे। उनकी सुबह खेतों में मेहनत से शुरू होती थी और शाम गांव के चौपाल पर लोक कथाओं और भजनों के साथ समाप्त होती थी। गांव में मिट्टी से बने छोटे छोटे घर थे, जिनकी दीवारों को महिलाओं ने अपनी कल्पना और कला से विभिन्न रंगों और आकृतियों से सजाया था। ये चित्र उनकी संस्कृति, परंपराओं और दैनिक जीवन की कहानियों को दर्शाते थे। गांव के मध्य में एक विशाल और प्राचीन वटवृक्ष बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी घनी छाया पूरे गांव को शीतलता प्रदान करती थी। इस वृक्ष के नीचे गांव की पंचायत बैठती थी, जहां हर महत्वपूर्ण मसले पर विचार विमर्श होता था और बुजुर्ग अपनी विजडम और अनुभव साझा करते थे, और जहां हर कोई अपने सुख दुख बांटता था, मानो वह वृक्ष पूरे गांव का हृदय हो। इस वृक्ष की जड़ें गहरी थीं, जैसे गांव की परंपराएं, और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं, जैसे गांव के लोगों का आपसी स्नेह। इस वटवृक्ष के नीचे बैठकर बच्चे खेलते थे, युवा प्रेम की बातें करते थे और बूढ़े जीवन के अनुभवों को साझा करते थे। ये वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि पूरे गांव का जीवंत प्रतीक था। इसी शांतिपुर गांव में एक वृद्धा रहती थी, जिसका नाम था देवकी। देवकी का जीवन एक खुली पुस्तक के समान था, जिसमें सुख और दुख के कई अध्याय दर्ज थे। बचपन में ही उसके सिर से माता पिता का साया उठ गया था और उसे अपने कठोर हृदय वाले चाचा चाची के घर में आश्रय मिला, जहां उसे हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। उसके बचपन के दिन अकेलेपन, अभाव और भावनात्मक चोटों से भरे हुए थे। उसे कभी नए कपड़े नहीं मिले, हमेशा बचा हुआ और बासी खाना मिला, और हर छोटे बड़े काम के लिए उसे डांट और मार सहनी पड़ी। उसके चाचा चाची के बच्चे नए खिलौनों से खेलते थे, जबकि देवकी फटे हुए कपड़ों और टूटे हुए बर्तनों के साथ अपना समय बिताती थी। स्कूल जाने की तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। घर के सारे काम, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना और जानवरों की देखभाल करना, उसी के जिम्मे थे। उसकी मासूम आंखों में हमेशा एक डर और उदासी का भाव छाया रहता था। युवावस्था में भाग्य ने उस पर थोड़ी कृपा दिखाई और उसकी शादी गांव के ही एक परिश्रमी, नेक और सुशील किसान रामदीन से हुई। रामदीन ने देवकी को अपार प्रेम दिया और उसके नीरस जीवन में खुशियों के रंग भर दिए। रामदीन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। उसने देवकी के अतीत के दुखों को समझा और उसे हमेशा प्यार और सम्मान दिया। देवकी ने भी रामदीन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था और दोनों एक दूसरे के साथ सुखमय जीवन बिता रहे थे। उनका छोटा सा संसार प्रेम, संतोष और आपसी समझ से भरा हुआ था। वे एक दूसरे के पूरक थे, हर सुख दुख में साथ निभाते थे। रामदीन खेतों में कड़ी मेहनत करता था और देवकी घर और जानवरों की देखभाल करती थी। शाम को दोनों साथ बैठकर दिन भर की बातें करते थे और भविष्य के सपने बुनते थे। उनके घर में हमेशा हंसी और प्यार की गूंज सुनाई देती थी। देवकी ने रामदीन के साथ अपने जीवन के सबसे सुखद वर्ष बिताए, लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिका। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जब रामदीन खेतों में काम कर रहा था, एक विषैले करैत सांप ने उसे डस लिया और कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु हो गई। देवकी पर दुखों का पहाड़ फिर से टूट पड़ा और वह एक बार फिर अकेली और असहाय हो गई। रामदीन की मृत्यु ने देवकी के जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे भरना नामुमकिन था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी और उसे भविष्य अंधकारमय लगने लगा था। रामदीन की यादें उसके दिल में एक अनबुझे दर्द की तरह हमेशा बनी रहती थीं। उसकी हंसी खो गई थी और उसकी आंखों की चमक बुझ गई थी। घर सूना हो गया था और हर चीज रामदीन की याद दिलाती थी। उसकी चारपाई, उसके कपड़े, उसके खेत के औजार, सब कुछ देवकी को कचोटता था। रामदीन के जाने के बाद देवकी का जीवन और भी अंधकारमय हो गया। उसके पास अपनी गुजर बसर के लिए कोई सहारा नहीं बचा था। रामदीन ने जो थोड़ी सी जमीन और घर छोड़ा था, वह गांव के साहूकार के कर्ज में डूब गया। रामदीन ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि घर की मरम्मत करा सके और कुछ बीज खरीद सके, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाने से कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया। साहूकार, जो एक निर्दयी और लालची व्यक्ति था, ने देवकी पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
देवकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कर्ज चुका सके, इसलिए साहूकार ने उसकी जमीन और घर अपने नाम कर लिया। देवकी बेघर और बेसहारा हो गई। गांव के कुछ दयालु लोगों ने उसे कुछ दिनों तक भोजन और आश्रय दिया, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी अपनी गृहस्थी और जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। किसी के पास इतना समय और संसाधन नहीं था कि वह देवकी की हमेशा मदद कर सके। देवकी ने हार नहीं मानी। उसने अपने पेट भरने के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां बीनना शुरू किया और उन्हें गांव के बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत अनाज और अपनी अन्य जरूरतों का सामान खरीदने लगी। उसका जीवन बड़ा ही साधारण और कष्टमय था, लेकिन उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वह अपनी मेहनत और लगन से जीवन की गाड़ी को अकेले ही खींच रही थी। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, जिसने उसे हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति दी। वह जानती थी कि जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसकी सादगी और ईमानदारी ने गांव के लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान पैदा किया था। लोग उसे दुखियारी माई कहकर बुलाते थे और उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करते थे। एक दिन जब देवकी बैठी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के आंगन में धूप सेंक रही थी, उसे अचानक अपने मायके सूरजपुर की बड़ी याद आई। सूरजपुर यहाँ से लगभग 2.5 कोस, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। बरसों बीत गए थे जब उसने आखिरी बार अपने बड़े भाई शंकर और उसकी पत्नी यानी अपनी भाभी सुमित्रा को देखा था। बचपन की मीठी यादें, भाई का स्नेह और भाभी की ममता भरी बातें उसके मन में ताजा हो गईं। उसे लगने लगा कि इस अकेलेपन और दुख की घड़ी में अगर वह एक बार अपने भाई भाभी से मिल ले तो शायद उसे थोड़ी शांति और सुकून मिले। उसे अपनी भाभी की ममता भरी आवाज और भाई का सुरक्षात्मक रवैया याद आ रहा था। शंकर हमेशा से ही देवकी का बहुत ख्याल रखता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। सुमित्रा भी उससे बहुत प्यार करती थी और उसे कभी पराया महसूस नहीं होने देती थी। शादी के बाद देवकी कई सालों तक अपने भाई भाभी से नहीं मिल पाई थी, क्योंकि दोनों गांवों के बीच की दूरी और कामकाज की व्यस्तता के कारण अक्सर मुलाकात नहीं हो पाती थी। उसने सोचा, अब तो अकेलेपन ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है, क्यों ना एक बार सूरजपुर जाकर अपनी भाभी से मिलाऊं। शायद उन्हें भी मेरी याद आती होगी और कौन जाने, शायद उन्हें मेरी मदद की भी जरूरत हो। उसका मन अपने भाई भाभी को देखने के लिए व्याकुल हो उठा और उसे लगा कि शायद वही उसके दुख की कुछ दवा कर सकते हैं। उसे याद आया कि पिछली बार जब उसने शंकर को देखा था तो वह थोड़ा कमजोर लग रहा था और सुमित्रा ने बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। देवकी को अपनी भाभी की चिंता भी हो रही थी। उसे लग रहा था कि इस मुश्किल समय में उसे अपने परिवार के साथ होना चाहिए। देवकी के पास सूरजपुर जाने के लिए कोई साधन नहीं था। गांव में इक्का दुक्का बैलगाड़ियां थीं, लेकिन वे अक्सर खेतों के काम में लगी रहती थीं और गरीब लोगों के लिए उनका किराया देना मुश्किल था। देवकी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बैलगाड़ी किराए पर ले सके। पैदल चलकर इतनी दूर जाना उसकी बूढ़ी और कमजोर देह के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके मन में अपने भाई भाभी से मिलने की तीव्र इच्छा थी, जिसने उसे एक रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। देवकी ने अपनी यात्रा के लिए खुद ही एक छोटी सी लकड़ी की ठेला गाड़ी बनाने का फैसला किया। ये ठेला गाड़ी उसने पुराने लकड़ी के तख्तों, बांस और कुछ पुराने पहियों की मदद से बनाई थी, जो उसे गांव के एक कबाड़ी वाले से मिले थे। कबाड़ी वाले से उसने बहुत कम कीमत पर यह सामान खरीदा था। उस जमाने में ऐसे ही ठेले गरीब लोगों के लिए सामान ढोने और कम दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। देवकी ने अपनी ठेला गाड़ी को अच्छी तरह से साफ किया और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी, कुछ पुराने तांबे और पीतल के सिक्के और थोड़ा सा अनाज एक मजबूत कपड़े की पोटली में बांधकर ठेले पर रख लिया। उसने अपनी पुरानी और मजबूत लाठी भी उठा ली, जो रास्ते में चलने में उसकी मदद कर सकती थी और किसी जंगली जानवर के हमले से बचाव भी कर सकती थी। उसकी लाठी उसकी एकमात्र साथी और रक्षक थी। ये लाठी उसे रामदीन ने दी थी और वह उसे अपने पति की निशानी के तौर पर हमेशा अपने साथ रखती थी। वह लाठी मजबूत और हल्की थी और देवकी को उस पर पूरा भरोसा था। दोपहर का भोजन करने के बाद जब सूरज थोड़ा ढलने लगा और गर्मी कुछ कम हुई, तो देवकी ने शांतिपुर से सूरजपुर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। गांव के कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देखा और पूछा कि वह कहां जा रही है।
देवकी ने उन्हें बताया कि वह अपनी भाभी से मिलने सूरजपुर जा रही है। लोगों ने उसे सावधानी से जाने और जल्दी लौटने की सलाह दी, क्योंकि रास्ते में जंगल का एक खतरनाक हिस्सा पड़ता था जहां जंगली जानवरों का डर बना रहता था। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने उसे खासकर उस मोड़ के बारे में सावधान किया जहां अक्सर जंगली कुत्ते घूमते थे जो भूखे और खतरनाक हो सकते थे। रामलाल ने उसे यह भी बताया कि कुछ समय पहले उन कुत्तों ने एक चरवाहे पर हमला कर दिया था और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। रामलाल ने देवकी को अकेले जंगल के रास्ते न जाने की सलाह दी थी, लेकिन देवकी अपने भाई भाभी से मिलने की अपनी इच्छा पर अड़ी रही। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। देवकी धीरे धीरे अपनी ठेला गाड़ी खींच रही थी। जंगल के बीच से गुजरता हुआ रास्ता सुनसान और शांत था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की घनी छाया रास्ते पर पड़ रही थी, जिससे थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी नीरवता भी छाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ही उसकी एकमात्र साथी थी। रास्ते में उसे छोटे छोटे नाले और पत्थरीले रास्ते भी मिले, जिनसे ठेला खींचना और भी मुश्किल हो गया। उसकी कमजोर भुजाएं थकने लगी थीं और उसके पैर भारी हो रहे थे, लेकिन अपने भाई भाभी से मिलने की उत्कंठा उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। वह हर मुश्किल को पार करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अपने भाई भाभी से मिलने की उम्मीद चमक रही थी। चलते चलते सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा और धीरे धीरे शाम का धुंधलका छा गया। देवकी थक चुकी थी, उसके पैर दुख रहे थे और उसकी कमर में भी दर्द होने लगा था, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी अटूट थी। वह किसी भी तरह रात होने से पहले सूरजपुर पहुंच जाना चाहती थी। उसने अपनी कमजोर बाजुओं से ठेला खींचना जारी रखा। उसकी सांसें फूल रही थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। जंगल की शांति अब उसे थोड़ी डरावनी लगने लगी थी और हर छोटी सी आवाज पर वह चौंक जाती थी। उसे रामलाल की चेतावनी बार बार याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर या कोई और खतरा न आ जाए। जब देवकी जंगल के एक घने हिस्से में पहुंची, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को भी धरती तक नहीं पहुंचने दे रहे थे, तो उसे कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी। उसने अपनी लाठी को कसकर पकड़ा और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि उसने जंगल के बारे में कई भयानक कहानियां सुनी थीं। जंगली जानवरों के हमले और राहगीरों के लूटपाट की कहानियां। उस इलाके में कभी कभार डाकू भी छिपे रहते थे, जो अकेले यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। उसे लग रहा था कि जंगल की चुप्पी में कोई खतरा छिपा हुआ है। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और पेड़ों की पत्तियां भी रहस्यमय तरीके से हिल रही थीं। अचानक जब वह एक सुनसान मोड़ पर पहुंची, जहां रास्ता और भी संकरा हो गया था और घनी झाड़ियां दोनों ओर फैली हुई थीं, तो दो बड़े और भयानक दिखने वाले जंगली कुत्ते उसके रास्ते में आकर खड़े हो गए। उनके शरीर बड़े और मजबूत थे, उनके फर घने और रूखे थे, उनके दांत नुकीले और पीले थे और उनकी आंखों में भूखी चमक थी। उनकी गहरी और भयानक दहाड़ सुनकर देवकी बुरी तरह डर गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आवाज गले में ही अटक गई, लेकिन फिर भी उसने घबराते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मुझे जाने दो। उसकी आंखों में भय और असहायता स्पष्ट झलक रही थी। वह जानती थी कि इन खूंखार जानवरों के सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। उनमें से एक कुत्ता, जो आकार में थोड़ा बड़ा था और जिसके गले में एक पुराना घाव का निशान था, गुर्राते हुए बोला, कहाँ जा रही है बुढ़िया? अब तो तेरा काम तमाम है। कई दिनों से हम भूखे हैं और आज तू हमारे शिकार बनेगी। उसकी आवाज में क्रूरता और भूख स्पष्ट झलक रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह देवकी को ऐसे घूर रहा था मानो उसे अभी निगल जाएगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसके नुकीले दांत किसी धारदार हथियार की तरह चमक रहे थे। उसका शरीर तनाव में था और उसके बाल खड़े हो रहे थे। उसकी दहाड़ में एक शिकारी की निर्दयता थी। दूसरा कुत्ता, जो थोड़ा छोटा था लेकिन उतना ही भयानक दिख रहा था, अपनी नुकीली जीभ निकालकर होंठ चाटते हुए बोला, हाँ, आज तो हमें ताजा मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से सूखा सूखा खा रहे हैं। उसकी आंखों में शिकार को पाने की लालसा चमक रही थी और वह बेचैनी से अपने अगले पंजे जमीन पर मार रहा था।
उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, जो उसकी उत्तेजना को दर्शा रही थी। वह बार बार देवकी की ओर झपट रहा था, मानो अपनी भूख को और बढ़ा रहा हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी नजर देवकी पर गड़ी हुई थी। देवकी उनकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस मुसीबत से कैसे बचे। उसके पास न तो कोई हथियार था और न ही इतनी ताकत कि वह इन खूंखार जानवरों से लड़ सके। उसकी लाठी भी इन मजबूत कुत्तों के सामने बेकार साबित हो सकती थी। लेकिन देवकी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उसने अपनी बुद्धि का सहारा लेने का फैसला किया। उसने डर को काबू में करते हुए उन कुत्तों से शांति से बात करने की कोशिश की। हालांकि उसका दिल अभी भी डर से धड़क रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। वह जानती थी कि अगर वह घबरा गई तो सब खत्म हो जाएगा। देखो, देवकी ने दीन स्वर में कहा, अपने हाथों को जोड़ते हुए और अपनी आवाज में करुणा भरकर, मैं तो एक बूढ़ी और कमजोर औरत हूं। मेरे शरीर में थोड़ा सा ही मांस होगा। तुम दोनों बड़े और ताकतवर हो। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी भूख भी नहीं मिटेगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अपने मायके जा रही हूं, जहां मेरी भाभी बहुत बीमार है। वह अकेली है और उसे मेरी जरूरत है। क्या तुम लोग एक असहाय और बीमार औरत की मदद करने वाली को इस तरह परेशान करोगे? भगवान तुम्हें इसका दंड देंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी आवाज में निराशा और भय का मिश्रण था। उसने अपनी लाठी को जमीन पर टिका दिया और अपनी कमजोरी दिखाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि शायद उन्हें दया आ जाए। उसने अपनी कमजोर और कांपती हुई आवाज से अपनी बेबसी का इजहार किया। उसने अपनी गरीबी और अकेलेपन का भी जिक्र किया ताकि कुत्तों को उस पर तरस आ जाए। कुत्तों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनकी आंखों में सिर्फ भूख और लालच दिख रहा था। वे देवकी को घूरते रहे और आपस में कुछ फुसफुसाए, जैसे कि वे उसे खाने की योजना बना रहे हों। बड़ा कुत्ता अपने नुकीले दांतों को दिखा रहा था और छोटा कुत्ता बेचैनी से अपनी पूंछ हिला रहा था। उनकी भूख इतनी तेज थी कि उन्हें देवकी की करुणा भरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब था। बड़ा कुत्ता बोला, दया और धर्म की बातें भूखे पेट नहीं सुनी जाती बुढ़िया। तेरा मांस ही हमारा धर्म है। उसकी आवाज में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। छोटा कुत्ता भी गुर्राया और देवकी की ओर एक कदम बढ़ाया। देवकी ने महसूस किया कि दया और करुणा की बातें इन भूखे जानवरों पर काम नहीं करेंगी। उसे कोई और तरकीब सोचनी होगी। उसने थोड़ा और सोचकर एक और चाल चली, जिसमें उसकी जान बचाने की आखिरी उम्मीद छिपी थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वह जानती थी कि जानवरों को तर्क से नहीं हराया जा सकता, लेकिन उनकी मूल प्रवृत्ति का फायदा उठाया जा सकता है। अच्छा सुनो, देवकी ने कहा, अपनी आवाज में थोड़ी सी दृढ़ता लाते हुए। हालांकि अंदर से वह अभी भी डरी हुई थी। अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा सौदा देती हूँ। मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ और मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगी हुई है। तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं पास के झरने से हाथ मुंह धोकर और थोड़ा आराम करके आती हूँ। तब मेरा मांस भी साफ होगा और तुम्हें खाने में भी मजा आएगा। और सुनो, मैं अकेली हूँ, आज मुझे जाने दो। कल सुबह जब मैं वापस लौटूंगी तो मैं खुद इसी रास्ते से आऊंगी। तब तुम मुझे मारकर खा लेना। मुझे भी इस अकेले और दुख भरे जीवन से मुक्ति मिल जाएगी और तुम दोनों की भूख भी शांत हो जाएगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? उसने अपनी आवाज में सच्चाई और ईमानदारी लाने की कोशिश की ताकि कुत्ते उसकी बात पर विश्वास कर सकें। उसने यह भी सोचा कि शायद रात भर में कुछ और राहगीर भी इस रास्ते से गुजरें और कुत्तों का ध्यान भटक जाए। उसकी यह चाल कुत्तों को सोचने का समय देने और शायद उनके शिकारी स्वभाव को थोड़ा शांत करने के लिए थी। वह जानती थी कि अगर वह कुत्तों को थोड़ा समय दे सके तो शायद उसकी जान बच जाए। दोनों कुत्ते आपस में कुछ देर तक विचार करते रहे। बड़ा कुत्ता, जिसका नाम शायद भैरव था, छोटे कुत्ते, जिसका नाम कालू था, से कुछ फुसफुसाया और कालू हामी भरते हुए सिर हिलाने लगा। देवकी की बात में उन्हें कुछ तर्क दिखाई दिया। उन्हें लगा कि बूढ़ी औरत को मारकर उन्हें थोड़ा ही मांस मिलेगा। क्यों न कल उसका इंतजार किया जाए। भूखे तो वे पहले से ही थे, एक रात और सही। इसके अलावा
उन्हें यह भी लगा कि बूढ़ी औरत सच कह रही है, वह अकेली है और कल वापस जरूर आएगी। उन्हें लगा कि कल उन्हें बिना किसी मशक्कत के अच्छा भोजन मिल जाएगा। भैरव को यह योजना ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद लगी। उसे लगा कि कल उन्हें आसानी से शिकार मिल जाएगा। कालू भी भैरव की बात से सहमत था। आखिरकार उन कुत्तों ने देवकी की बात मान ली। उन्होंने उसे जाने दिया और कल सुबह उसी जगह पर उसका इंतजार करने का फैसला किया। देवकी ने राहत की सांस ली और तेजी से अपनी ठेला गाड़ी आगे बढ़ाई। रात के अंधेरे में वह लड़खड़ाती हुई सूरजपुर पहुंच गई। उसे लग रहा था जैसे मौत के मुंह से निकल आई हो। उसकी पूरी देह डर और थकान से कांप रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न किया होता तो आज वह जिंदा नहीं बचती। अपनी भाभी सुमित्रा के घर पहुंचकर देवकी ने सारी भयानक बात बताई। सुमित्रा अपनी बूढ़ी ननद को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसने रास्ते में हुई भयानक घटना सुनी तो वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, बहन, यह तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम कल कैसे वापस जाओगी? वे दुष्ट कुत्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे डर लग रहा है। सुमित्रा का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। वह सोचने लगी कि क्या कोई और रास्ता है जिससे देवकी सुरक्षित घर लौट सके। उसे अपनी ननद की सुरक्षा की बहुत चिंता हो रही थी। वह जानती थी कि उन कुत्तों के सामने देवकी की कोई बिसात नहीं है। देवकी भी सोच में पड़ गई। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह उस भयानक मुठभेड़ के बारे में सोचती रही और भविष्य की चिंता उसे सताती रही। सुबह जब सुमित्रा ने देवकी को परेशान और चिंतित देखा तो उसने पूछा, क्या बात है बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें नींद नहीं आई? सुमित्रा ने अपनी ननद के माथे पर हाथ फेरा और उसे शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि देवकी को इस समय हिम्मत और सहारे की जरूरत है। देवकी ने फिर से कल की घटना का जिक्र किया और अपनी चिंता व्यक्त की। सुमित्रा थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, बहन, मेरे पास एक उपाय है। तुम घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने देवकी को ढांढस बंधाया और उसे हिम्मत रखने को कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था जिसने देवकी को थोड़ी उम्मीद दी। सुमित्रा जानती थी कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे देवकी की जान बच सके। सुमित्रा घर के अंदर गई और एक मजबूत कपड़े की पोटली में बारीक तीखी रेत भरकर लाई। उसने वह पोटली देवकी को देते हुए कहा, ये लो, जब तुम कल वापस जाओगी और वे कुत्ते तुम्हें खाने के लिए रोकेंगे तो तुम उनसे बात करने की कोशिश करना, और जब तुम्हें लगे कि अब कोई और चारा नहीं है तो इस पोटली से रेत निकालकर उनकी आंखों में डाल देना और जितनी तेजी से हो सके भाग जाना। रेत उनकी आंखों में चली जाएगी तो उन्हें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देगा और तुम्हें भागने का मौका मिल जाएगा। सुमित्रा ने समझाया कि तीखी रेत कुत्तों की आंखों में जलन पैदा करेगी और उन्हें अस्थायी रूप से अंधा कर देगी, जिससे देवकी को भागने का समय मिल जाएगा। ये एक जोखिम भरा उपाय था, लेकिन देवकी के पास और कोई विकल्प नहीं था। सुमित्रा ने देवकी को यह भी बताया कि वह रेत को कुत्तों की आंखों में फेंकने के बाद बिल्कुल भी न रुके और सीधे भागती रहे। देवकी को अपनी भाभी की बात समझ में आ गई। उसे यह तरकीब अच्छी लगी। उसने पोटली ले ली और अपनी भाभी को धन्यवाद दिया। उस दिन देवकी ने अपनी भाभी और उसके प्यारे भतीजे भतीजियों रमेश और गीता के साथ समय बिताया। उसने अपनी भाभी की देखभाल की और घर के कामों में उसकी मदद की। रमेश और गीता ने अपनी बुआ से कई कहानियां सुनी और उनके साथ खेलकर बहुत खुश हुए। लेकिन देवकी के मन में कल की चिंता बनी हुई थी। वह जानती थी कि कल उसे फिर से उन खूंखार कुत्तों का सामना करना पड़ेगा और इस बार उसे अपनी जान बचाने के लिए अपनी बुद्धि और भाभी की दी हुई तरकीब पर भरोसा करना होगा। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी चाल उल्टी न पड़ जाए। उसे लग रहा था कि शायद कुत्ते उसकी चाल समझ जाएं और उस पर हमला कर दें। अगली सुबह देवकी का दिल भारी था। उसे अपनी बहन के घर में जो प्यार और अपनापन मिला था उसे छोड़कर वापस जाना मुश्किल लग रहा था। सुमित्रा और उसके बच्चे उसे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन देवकी को अपने घर भी लौटना था। सुमित्रा ने सुबह जल्दी उठकर देवकी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाया और उसे रास्ते के लिए कुछ सूखा भोजन जैसे कि रोटी और अचार और एक मिट्टी के बर्तन में पानी दिया। रमेश और गीता ने अपनी बुआ को ताजे फूल दी और उनके जल्दी वापस आने की कामना की। सुमित्रा ने देवकी को एक मजबूत लाठी भी दी
जो उसकी अपनी थी और कहा कि यह उसकी रक्षा करेगी। सुमित्रा ने देवकी को समझाया कि वह लाठी का इस्तेमाल कुत्तों को डराने के लिए कर सकती है। देवकी ने अपनी भाभी और उसके प्यारे भतीजे भतीजियों से विदा ली। सुमित्रा की आंखें नम थीं। उसने अपनी ननद को गले लगाया और कहा, हिम्मत रखना बहन, और मेरी तरकीब को मत भूलना। भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुमित्रा ने उसे यह भी कहा कि अगर कोई और परेशानी हो तो वह बेझिझक वापस आ जाए। सुमित्रा ने देवकी को यह भी कहा कि वह रास्ते में किसी से भी बात न करे और सीधे अपने घर चली जाए। देवकी ने हामी भरी और अपनी लकड़ी की ठेला गाड़ी खींचते हुए वापस उसी रास्ते पर चल पड़ी। सुबह की ताजी हवा में चलते हुए उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह उस खतरनाक मोड़ के करीब पहुंच रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उसने अपनी कमर में रेत की पोटली को अच्छी तरह से बांध लिया और अपनी पुरानी और मजबूत लाठी को मजबूत पकड़ लिया, जो अब उसे पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही थी। उसे अपनी भाभी की तरकीब पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी उसके मन में डर का साया मंडरा रहा था। वह जानती थी कि उसकी जान खतरे में है और उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कुछ दूर चलने के बाद देवकी को वही सुनसान मोड़ दिखाई दिया, और जैसा कि उसे डर था, वह दोनों कुत्ते वहीं बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही उनके चेहरे पर शिकारी वाली मुस्कान आ गई। वे गुर्राते हुए उसकी ओर दौड़े। उनकी आंखें पहले से भी ज्यादा भूखी और क्रूर लग रही थीं। वे देवकी को देखते ही उत्साहित हो गए और उसे खाने के लिए तैयार हो गए। देवकी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी ठेला गाड़ी रोक दी और शांत रहने की कोशिश की। कुत्ते उसके पास आकर खड़े हो गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। उनकी लार टपक रही थी और उनके नुकीले दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। बड़ा कुत्ता बोला, आ गई बुढ़िया, हमें पता था कि तू जरूर आएगी। आज तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज में पिछली रात की तुलना में और अधिक आत्मविश्वास और क्रूरता थी। वह देवकी को डराने की कोशिश कर रहा था। देवकी ने शांति से कहा, मैंने तुमसे कल कहा था कि मैं वापस आऊंगी। मैं अपनी बात की पक्की हूं। अब तुम अपना वादा निभाओ और मुझे खा लो। उसकी आवाज में थोड़ी सी भी घबराहट नहीं थी, जिसने कुत्तों को थोड़ा हैरान कर दिया। वह जानती थी कि अगर वह डरी हुई दिखेगी तो कुत्ते उस पर और भी आसानी से हमला कर देंगे। यह सुनकर दोनों कुत्ते हैरान हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देवकी इतनी शांति से मौत का सामना करेगी। वे एक दूसरे को देखने लगे। बड़ा कुत्ता बोला, क्या सोच रही है बुढ़िया, मरने से डर नहीं लगता? उसे लगा कि शायद बूढ़ी औरत कोई चाल चल रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देवकी इतनी शांत कैसे रह सकती है। देवकी ने कहा, डर तो लगता है बेटा, लेकिन जीवन में दुख बहुत है। अब अगर तुम मुझे मारकर अपनी भूख मिटा सको तो इसमें क्या बुराई है? उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जिसने कुत्तों को और भी असमंजस में डाल दिया। वह जानती थी कि उसे कुत्तों को उलझाए रखना होगा ताकि उसे रेत फेंकने का मौका मिल सके। बड़ा कुत्ता थोड़ा नरम पड़ गया। उसने कहा, तू सच में अजीब औरत है। तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? उसे लगा कि शायद बूढ़ी औरत सच में मरने के लिए तैयार है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि देवकी इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। देवकी ने कहा, अब इस बूढ़ी जान का क्या मोल है? तुम अपनी भूख मिटा लो, यही अच्छा है। उसकी आवाज में वैराग्य का भाव था। वह जानती थी कि उसे कुत्तों को यह विश्वास दिलाना होगा कि वह मरने के लिए तैयार है। छोटा कुत्ता अधीर होकर बोला, छोड़ो ये सब बातें, हमें भूख लगी है। जल्दी करो बुढ़िया, झुक जाओ। उसकी भूख अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। वह देवकी को जल्दी से खाना चाहता था। देवकी ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात सुनो। मैं झुक जाती हूं, तुम पीछे से शुरू कर दो। पीछे थोड़ा मांस भी बचा है। और हाँ, मेरी एक विनती है, मुझे जल्दी मार देना, ज्यादा तड़पाना मत। उसकी आवाज में अब भी शांति थी, लेकिन एक गहरी उदासी भी छिपी हुई थी। वह जानती थी कि उसे कुत्तों को अपनी चाल में फंसाना होगा। जैसे ही दोनों कुत्ते देवकी के पीछे की ओर बढ़े, देवकी ने तेजी से अपनी कमर में बंधी रेत की पोटली खोली। उसने दोनों हाथों में रेत भरी और पूरी ताकत से उन कुत्तों की आंखों में फेंक दी। आह! बड़ा कुत्ता चिल्लाया और अपनी आंखों को पकड़ लिया। छोटा कुत्ता भी दर्द से कराहने लगा। अचानक कुत्तों की आंखों में रेत चली गई थी। वे दर्द से चिल्लाने लगे और अपनी आंखें मसलने लगे।
उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे बुरी तरह से चौंधिया गए थे और इधर उधर भटकने लगे। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर देवकी अपनी ठेला गाड़ी छोड़कर तेजी से जंगल की ओर भागी। उसकी बूढ़ी देह में अचानक एक नई ऊर्जा आ गई थी। वह जानती थी कि अगर वह रुकी तो कुत्ते उसे मार डालेंगे। कुत्ते रेत से चौंधिया गए थे और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे दर्द और गुस्से में भौंकते रहे और देवकी को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। देवकी जान बचाकर भागती रही और जब उसे लगा कि वह कुत्तों की पहुंच से दूर आ गई है तो वह एक घने पेड़ के पीछे छिपकर हाँफने लगी। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, उसकी सांसें फूल रही थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। उसने अपनी भाभी की बुद्धिमानी और अपनी सूझबूझ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि अगर उसकी भाभी ने उसे रेत की पोटली न दी होती तो आज वह जिंदा नहीं बचती। कुछ देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि कुत्ते अब आसपास नहीं हैं, तो वह धीरे धीरे अपने गांव शांतिपुर की ओर चल पड़ी। उसकी ठेला गाड़ी वहीं छूट गई थी जिसमें उसकी थोड़ी सी जमा पूंजी और अनाज था, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं था। उसकी जान बच गई थी और वह जानती थी कि जान बची तो लाखों पाए। वह उस कहावत का अर्थ आज सचमुच समझ गई थी। जीवन का मूल्य किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक है। उसे लग रहा था कि जैसे उसे दूसरा जीवन मिला हो। थकी हारी देवकी शाम तक अपने गांव पहुंच गई। गांव के लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई। उन्होंने पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों है और उसकी ठेला गाड़ी कहाँ है। देवकी ने उन्हें रास्ते में हुई सारी भयानक घटना बताई। गांव के लोग उसकी बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा कि देवकी ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से मौत को भी मात दे दी। कुछ लोगों ने उसकी ठेला गाड़ी और सामान के नुकसान पर दुख जताया, लेकिन देवकी ने कहा कि उसकी जान बच गई। यही सबसे बड़ी बात है। उसे अपनी जान की सलामती के आगे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसे लग रहा था कि जैसे वह फिर से जन्म ली हो। उस दिन से देवकी ने कभी अकेले लंबी यात्रा नहीं की। उसे समझ में आ गया था कि मुश्किल समय में अपनी बुद्धि और दूसरों की सलाह कितनी महत्वपूर्ण होती है। उसकी जान बच गई थी और वह जानती थी कि शाम को बची तो सुबह फिर आए। उसने अपनी भाभी सुमित्रा की बुद्धिमानी और समय पर दी गई सलाह को कभी नहीं भुलाया। सुमित्रा की व्यावहारिक बुद्धि ने उसकी जान बचाई थी। देवकी ने यह भी सीखा कि जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस घटना ने देवकी को और भी मजबूत बना दिया। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीख लिया था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। बच्चे उसे बुद्धिमान दादी के रूप में जानते थे और उससे मुश्किलों का सामना करने की सीख लेते थे। गांव के लोग अब उसे और भी सम्मान देते थे और उसकी सलाह मानते थे। देवकी की सूझबूझ और बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसकी कहानी आसपास के गांवों में भी सुनाई जाने लगी थी। लोग उसकी बुद्धि और साहस की प्रशंसा करते थे और उसे एक मिसाल मानते थे। देवकी का जीवन आगे भी संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उस घटना ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया था। वह जानती थी कि अगर इंसान हिम्मत और बुद्धि से काम ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। और सच ही कहा गया है, जान बची तो लाखों पाए। ये कहावत देवकी के जीवन का सार बन गई थी और उसने इसे हमेशा याद रखा। उसकी कहानी आज भी लोगों को मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धि से काम लेने की प्रेरणा देती है। देवकी ने अपने जीवन के बाकी दिन शांति और संतोष के साथ बिताए, हमेशा ईश्वर की कृपा और अपनी भाभी की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी रही। उसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रही, जो यह सिखाती है कि शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धि और मुश्किल समय में सही निर्णय लेने की क्षमता। देवकी की कहानी यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
बहुत वर्ष पहले भारतवर्ष में एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और शांति प्रिय था। वह अपने प्रजा को अपने पिता के समान मानता था, लेकिन वह खुश नहीं था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहते थे। राजा की 3 रानियां थीं, सभी अत्यंत सुंदर थीं, लेकिन इस सुंदरता का कोई लाभ नहीं था। यदि कोई स्त्री माँ नहीं बनती तो उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। इसलिए तीनों रानियां अत्यंत दुखी रहती और भगवान की पूजा अर्चना करती थी। वे भगवान को 108 दीपक मल अर्पित करती थी, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिलता था। राजा रानी बहुत दुखी रहते थे कि उनके बाद सिंहासन कौन संभालेगा, राज्य की देखभाल कौन करेगा। वे बहुत चिंतित रहते थे। जो भी व्यक्ति संतान प्राप्ति के उपाय बताता वे अवश्य करते, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। एक दिन राजा ने अपने तीनों रानियों के साथ वन भ्रमण पर जाने का निश्चय किया। जंगल बहुत सुंदर था। फूलों से लदे वृक्ष, पशु पक्षियों की चहचहाहट, प्रकृति की सुंदरता देखकर रानियों का दुख कुछ कम हो गया। वे बहुत प्रसन्न हो गईं। कुछ दिन वे वहीं रहने का निर्णय लिया, क्योंकि राजमहल में बिना संतान का जीवन उन्हें व्यर्थ लगता था। राजा भी सहमत हो गया और अपने तीनों रानियों के साथ कुछ दिन जंगल में रहने चल पड़ा। वहाँ एक शिविर लगाया गया और राजा रानियां उसमें रहने लगे। एक दिन राजा ने कुछ अद्भुत अनुभव किया। उसे वह स्थान कुछ विचित्र सा लगने लगा। उन्हें लगा कि कोई उन्हें छिपके से देख रहा है। एक अद्भुत सा छाया मूर्ति उसके आसपास होना प्रतीत होता है। उसे प्रतीत हुआ कि दिन और रात में यह जगह बदल जाती है। दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और। राजा ने रानियों से पूछा, क्या तुमने कुछ अजीब महसूस किया? यहाँ कुछ बदलाव नजर आ रहा है। रानियों ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। राजा ने सोचा, शायद यह मेरा भ्रम होगा। रात को फिर से राजा को कुछ अद्भुत अनुभव हुआ, लेकिन इस बार वह किसी को कुछ नहीं बोला। जब सब सो रहे थे तब राजा को एक विचित्र आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। यह सुनकर राजा चकित रह गया। इस समय कौन रो सकता है? वह रानियों के पास चुपके से गया और देखा कि तीनों रानियां तो सो रही थीं। फिर वह धीरे धीरे दासियों के पास गया, वे भी सो रही थीं। तब रो कौन रहा था? राजा धीरे धीरे शिविर से बाहर निकला और जिस दिशा से रोने की आवाज आ रही थी वहाँ चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया आवाज दूर होती गई। उसे लग रहा था कि कोई पास में रो रहा है, लेकिन जितना पास जा रहा था आवाज उतनी ही दूर होती जा रही थी। राजा चिंतित हो गया, यह क्या हो रहा है? थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सुंदर स्थान दिखाई दिया, जो इतना सुंदर था मानो स्वर्ग का कोई भाग हो। चारों ओर उजाला था, फूलों की वर्षा हो रही थी, खाने पीने का प्रबंध था और एक अत्यंत सुंदर कन्या एक स्थान पर बैठी रो रही थी। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि लगता था पृथ्वी पर उससे सुंदर कोई नहीं। उसने लाल रंग के वस्त्र पहने थे, सोने के आभूषण थे, लंबे घने बालों में फूलों की खुशबू थी और आंखें गहरी थीं। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह कुछ बोल भी नहीं पाया। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। राजा को देखकर वह कन्या रोना बंद कर दी। राजा उसके पास गया और बोला, हे कन्या, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात को रो क्यों रही हो? इस स्थान पर तुम कैसे पहुँची? कन्या ने चुपचाप कहा, महाराज, मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूँ। मेरा नाम तिलोत्तमा है। मैं और मेरी अन्य सखियाँ स्वर्ग से पृथ्वी भ्रमण के लिए यहाँ आई थीं। यह स्थान हमें बहुत सुंदर लगा, इसलिए हम यहाँ घूमने लगे। जब सुबह हुई तो सब वापस स्वर्ग चले गए, लेकिन हर रात हम यहाँ आते थे और आनंद पूर्वक समय बिताकर लौट जाते थे। पर 2 दिन से मैं यहाँ से वापस नहीं जा पा रही हूँ। ये सुनकर राजा ने पूछा, क्यों? तुम यहाँ से क्यों नहीं जा पा रही हो? तब वह कन्या बोली, महाराज, इसका कारण आप ही हैं। जब से मैंने आपको देखा है मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। आपकी सुंदरता, आपके व्यक्तित्व ने मुझे मोहित कर दिया है। मुझे आपका प्रेम चाहिए। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे संबंध कैसे रख सकता हूँ? तुम एक अप्सरा हो और मैं एक इंसान, और फिर मैं विवाहित हूँ। मेरी एक नहीं 3 रानियां हैं। अप्सरा तिलोत्तमा बोली, अगर आपकी 3 रानियां हैं तो मुझसे विवाह करने में क्या दिक्कत है? तभी राजा बोले, नहीं, मैंने 3 रानियों से विवाह इसलिए किया था कि मेरे घर में एक संतान हो, लेकिन अब तक एक भी संतान नहीं हुई है। मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए अब मेरा विवाह करने का कोई इरादा नहीं है। तिलोत्तमा ने कहा, अगर आप मुझसे विवाह करेंगे तो मैं आपको एक सुंदर सी कन्या दूंगी, लेकिन आपको मुझसे विवाह का वादा करना होगा। राजा ने कहा, क्यों नहीं? अगर तुम मुझे एक संतान दोगी तो मैं तुमसे विवाह क्यों नहीं करूंगा? मैं अवश्य ही तुमसे प्रेम करूंगा। तभी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो यह बात मन में बिठा लो कि मुझे भी तुम्हारे राज्य और राजमहल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, क्यों नहीं? जब तुम मेरी रानी बनोगी और मुझे एक संतान दोगी तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहोगी? इसके बाद दोनों साथ रहने लगे और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। प्रेम के बाद अप्सरा ने अपने जादू मंत्र से एक सुंदर सी छोटी बच्ची राजा को प्रदान की। वह बच्ची अत्यंत सुंदर थी। उसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे लेकर अपनी रानियों के पास चला गया। जब रानियों ने उस सुंदर कन्या को देखा तो सभी बहुत खुश हो गईं कि इतने वर्षों बाद हमारे घर में संतान आई है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि अप्सरा तिलोत्तमा राजा के पीछे पीछे आ रही थी। वह राजा के पास आकर बोली, महाराज, आपने मेरे साथ छल क्यों किया? मैंने आपको एक सुंदर संतान दी और आप मुझे छोड़कर चले आए। राजा उसे देखकर सोचने लगा, यह तो अप्सरा है,
अगर यह मेरे साथ मेरे राज्य में जाएगी तो पता नहीं हम कैसे रहेंगे, क्योंकि अप्सरा और मनुष्य का स्वभाव बहुत अलग होता है। अगर मेरी कन्या भी इसकी तरह हो गई तो वह भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए मैं इसे अपने राज्य में नहीं ले जा सकता। यह सोचकर राजा आगे बढ़ गया, लेकिन अप्सरा तो उसके पीछे पीछे आ गई। रानियों ने राजा से पूछा, यह कौन है? राजा ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता। फिर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, चलो हम अपने राज्य की ओर लौटते हैं। सभी लोग जंगल से अपना अपना काम समेटकर घोड़े पर चढ़कर तीनों रानियों और अपनी छोटी राजकुमारी के साथ नगर की ओर चल पड़े। पीछे से अप्सरा बोली, राजा, तुमने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है वैसा शायद ही किसी ने किया होगा। मैं तुम्हारे प्रेम में स्वर्ग छोड़कर आई, तुम्हारे लिए अपनी सखियों को भी छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यह उचित नहीं है। जब तुम्हें संतान मिल गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। तब अप्सरा और अधिक क्रोधित होकर बोली, ठीक है, जब तुम इस संतान के लिए मुझे अपनाने को तैयार नहीं तो याद रखो, यही संतान एक दिन तुम्हारा विनाश करेगी। यह राजकुमारी कभी तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगी। जिस दिन तुम्हारी पुत्री की छाया किसी पुरुष पर पड़ेगी उस दिन वह पुरुष जीवित होते हुए भी मरण समान हो जाएगा। उसकी स्मृति, पहचान और अस्तित्व सब कुछ मिट जाएगा। वह जीते जी सब कुछ भूल जाएगा। यह राजकुमारी किसी से विवाह नहीं कर पाएगी। जिससे वह प्रेम करेगी वह उसका नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह व्यक्ति अपनी बुद्धि और स्मृति खो देगा। जब तुम अपनी सारी शक्ति खो दोगे, अपने दुख से डूब जाओगे, तभी मैं आऊंगी। यह कहकर अप्सरा वहाँ से अंतर्धान हो गई। यह सुनकर राजा आश्चर्य और दुख में डूब गया। वह अपनी छोटी बच्ची को देखने लगा। रानियां रोने लगीं। यह क्या अनर्थ हो गया? अब क्या होगा? क्या हमारी कन्या कभी विवाह नहीं कर पाएगी? राजा और रानियां अपनी छोटी राजकुमारी को लेकर राजमहल में प्रवेश कर गए, लेकिन सभी को यह डर था कि कहीं अप्सरा तिलोत्तमा का अभिशाप सच न हो जाए। छोटी बच्ची के आने से पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राज्य के लोग पहले कभी इतनी प्रसन्नता का अनुभव नहीं किए थे। राज्य में अच्छी वर्षा भी हुई, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बीत गए। राजकुमारी का नाम रखा गया तारा। राजकुमारी तारा दिन ब दिन बड़ी होती गई और अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। लोग उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह किसी पुरुष के पास नहीं रहती थी। यहाँ तक कि वह अपने पिता राजा के पास भी नहीं रहती, क्योंकि सभी को भय था कि कहीं अप्सरा का अभिशाप सच न हो जाए। राजकुमारी अकेले ही एक अंधेरे कमरे में रहती थी। जब वह विवाह योग्य हो गई, उसने अपने माता पिता से पूछा, आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते? आप मुझे इस घर में बंद क्यों रखते हैं? आप कहते हैं कि मैं आपकी संतान हूँ, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? तब रानी ने उत्तर दिया, बेटी, मुझे डर है कि अप्सरा का वह अभिशाप सच न हो जाए। वह तुम्हारी असली माता है। यह सुनकर राजकुमारी तारा चौंकी और बोली, क्या यह सच है? मुझे तो यह झूठ लगता है। कुछ दिन बाद रानियां राजा के पास गईं और बोली, महाराज, अब क्या होगा? आप हमेशा राजकुमारी को एक कमरे में बंद रखते हैं। क्या आपको पता है कि अब वह विवाह योग्य हो गई है? आपको उसके विवाह के बारे में विचार करना चाहिए था, लेकिन आपने तो कुछ सोचा ही नहीं। राजा बोले, मुझे सब ज्ञात है, पर शायद तुम्हें याद नहीं रानियों कि अप्सरा तिलोत्तमा ने स्पष्ट कहा था, यदि राजकुमारी की छाया किसी पुरुष पर पड़ी तो वह दुर्बल हो जाएगा, उसकी स्मृति नष्ट हो जाएगी, फिर वह कैसे एक सामान्य जीवन जी पाएगा। यदि राजकुमारी विवाह करेगी और उसकी छाया उसके पति पर पड़ गई तो वह अपना स्मरण खो देगा, फिर कैसा जीवन होगा? क्या वह कभी याद रख पाएगा कि उसने विवाह किया था? क्या वह अपनी पत्नी को पहचान पाएगा या फिर वह प्रसन्न रह पाएगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की वजह से कोई पुरुष अपना मानसिक संतुलन खो दे। राजा आगे बोले, राजकुमारी हमारी ही संतान है, उसे हमारे पास ही रहने दो। जब वह हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हमें शांति मिलेगी। हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो उससे बेहतर उसका ध्यान रख सके। वह इस राज्य की महारानी बने। क्या यह उचित नहीं होगा? तीनों रानियां बोली, आप जो भी कहें, लेकिन एक लड़की अपने घर में कितने दिन रह सकती है? अगर वह विवाह नहीं करेगी तो उसके माता पिता को दुख होगा ही, और हमें तो यह भी नहीं लगता कि अप्सरा तिलोत्तमा जो तारा की माँ थी, अपनी ही कन्या को ऐसा कोई अभिशाप दे सकती है। शायद उसने क्रोध के कारण ऐसा कह दिया हो। पहले आप राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढिए। राजा को यह बात उचित लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं राजकुमारी तारा के लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढता हूँ। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, राजकुमारी तारा के लिए राजकुमारों के चित्र मंगवाइए। मंत्री ने चारों दिशाओं में सैनिक भेजे। जितने भी राज्य थे वहाँ के राजकुमारों के चित्र मंगवाए गए और राजकुमारी तारा को दिखाए गए। राजकुमारी ने सभी चित्रों को देखा और एक चित्र को पसंद किया। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन विवाह से पहले दोनों को एक दूसरे को देख लेना चाहिए। इसलिए राजा ने उस राजकुमार के पास पत्र भेजा। जब राजकुमार ने सुना कि राजकुमारी तारा ने उसे विवाह के लिए चुना है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ।
क्योंकि राजकुमारी तारा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह अत्यंत सुंदर थी और उसकी माँ एक अप्सरा थी, इसलिए उसमें अप्सरा जैसी रूप सज्जा भी थी। राजकुमार ने अपने पिता से अनुमति ली और राजकुमारी तारा से मिलने के लिए निकल पड़ा। राजमहल में पहुंचते ही राजकुमार का बड़े अच्छे से सत्कार किया गया। फिर उसे एक स्वतंत्र कमरे में ले जाया गया जो कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। राजकुमार वहां बैठा ही था कि राजकुमारी तारा वहां आ गई। राजकुमारी तारा को देखते ही राजकुमार बस देखता ही रह गया। इतनी सुंदर राजकुमारी तारा भी जब उसके पास आई तो वह गलती से जाकर राजकुमार के बिल्कुल पास बैठ गई। अब क्या था, अप्सरा तिलोत्तमा के अभिशाप के कारण जैसे ही राजकुमारी तारा की छाया राजकुमार पर पड़ी, राजकुमार ने अपनी स्मृति खो दी। वह पागल जैसा महसूस करने लगा। उसकी बातें भी किसी पागल की तरह लग रही थीं। न तो वह ठीक से बात कर पा रहा था, न ही यह समझ पा रहा था कि वह कौन है या यहाँ क्या करने आया है। मानो उसने अपनी स्मृति खो दी हो। उसके शरीर में पागलपन जैसे बदलाव दिखाई देने लगे। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह अभिशाप अवश्य असर करेगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी जिद की वजह से एक निर्दोष राजकुमार अपनी स्मृति खो बैठा है। अब क्या होगा? ये देखकर राजकुमारी तारा डरने लगी। क्या वह सच में एक अभिशप्त राजकुमारी है? क्या वह जीवन में कभी विवाह नहीं कर पाएगी? क्या वह आजीवन किसी पुरुष के पास नहीं जा सकती? इस डर से वह बहुत भयभीत हो उठी। वह एक कमरे में जाकर बैठ गई और रोने लगी। राजमहल में आश्चर्य और डर का माहौल छा गया। राजकुमारी तारा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वह अब किसी से बात नहीं करती थी। उसके मन में यह चिंता थी कि क्या सच में मैं इतनी अभिशप्त हूँ कि मेरी छाया किसी पुरुष के ऊपर पड़ने से वह पागल हो जाता है। राजा ने आकर अपनी कन्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक राजकुमार राजकुमारी तारा से विवाह करने के लिए आया। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए। राजा ने कहा, तुम्हें पता तो है कि राजकुमारी तारा एक अभिशाप से गुजर रही है। तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक तांत्रिक से बात कर चुका हूँ और उसकी प्रभाव से मैं राजकुमारी तारा से विवाह कर सकता हूँ। उसकी छाया मेरे शरीर पर पड़े तो भी कुछ नहीं होगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? राजकुमार ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर वह राजा राजकुमारी तारा के पास गए और सब कुछ बताया। राजकुमारी तारा ने जब यह सुना तो वह बोली, नहीं नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना है। आप मुझसे दूर रहिए, नहीं तो आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे। राजा ने कहा, तुम एक बार सुन तो लो। राजकुमार ने तांत्रिक से बात की है और तुम बहुत जल्द उससे विवाह कर सकती हो। राजकुमारी तारा ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह राजकुमार राजकुमारी तारा के पास आया, राजकुमारी की छाया जैसे ही उस पर पड़ी, वह राजकुमार पागल हो गया और उसकी स्मरण शक्ति खो गई। यह देखकर तारा बहुत डर गई। वह सोचने लगी, ये हो क्या रहा है? क्या सच में मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती? राजा जब यह देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। अब क्या होगा? राजा चिंतित हुए और राजकुमारी तारा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। राजा भी अब एक कमरे में चुपचाप बैठने लगे। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तिलोत्तमा का धोखा नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं होता। यह सोचते हुए राजा और भी चिंतित हो गए। अगर यह सच है कि राजकुमारी तारा पर जो अभिशाप अप्सरा तिलोत्तमा ने दिया था तो वह सच है, तो यह भी सच हो सकता है कि राजकुमारी तारा मुझे मार सकती है। यह सोचकर राजा का हृदय कांपने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं। क्या सच में राजकुमारी मुझे मार डालेगी? वह चिंतित होकर सोचने लगे। राजा अपनी चिंता करते हुए कमरे से बाहर नहीं निकले और इसी मौके का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य का राजा इस राज्य पर हमला करने आ गया। राजा तो प्रस्तुत नहीं था और फिर अपने राजकुमारी की चिंता करते करते दुर्बल हो गया था। वह सच में पड़ गया। अब क्या होगा? मैं कैसे अपने राज्य को उस क्रूर राजा से बचाऊं? वह सोचने लगा। वह अपना सैनिक इकट्ठा करने लगा, लेकिन उसके सैनिक पड़ोसी राजा के सैनिकों के मुकाबले कुछ नहीं थे। राजा चिंतित हो गया। मेरे आंखों के सामने मेरा राज्य टूटने लगेगा। मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ? मैंने एक संतान की इच्छा की थी ताकि वह मेरे राज्य को बचा सके, लेकिन अब क्या होगा? यह बात रानियों तक पहुँच गई और रानियां चिंतित हो गईं। जब रानियां खाद्य लेकर राजकुमारी तारा के पास गईं, तो राजकुमारी तारा ने माँ से कहा, आज तुम इतनी चिंतित क्यों हो? रानी बोली, अब तो हमारा राज्य पड़ोसी राजा ले जाएगा। वह हमें मार देगा क्योंकि उसने देखा कि हमारे राज्य में राजा अब्दुल बाल है, ज्यादा सैनिक नहीं है। वह इसी मौके का फायदा उठाकर हमसे राज्य छीनने आ रहा है। इसलिए हम चिंतित हैं कि राजा दुर्बल है, वह युद्ध कैसे कर सकता है। यह सुनकर राजकुमारी तारा चिंतित हो गईं। फिर उनके दिमाग में एक उपाय आया। उसने कहा, माता चिंता मत करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगी और पिताजी को नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही सभी सैनिकों को अकेले संभाल लूंगी। यह सुनकर रानी बोली, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम एक कन्या हो और तुम कन्या होकर कैसे युद्ध कर सकती हो? राजकुमारी तारा ने कहा, आप चिंता मत करो, आप पिताजी को यहाँ बुलाइए, मैं सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। रानी को संदेह हुआ, लेकिन फिर उन्होंने राजा को यह बात बताई। राजा ने आकर पूछा,
क्या बोल रही हो तुम? राजकुमारी तारा ने कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, वह अभिशाप जो आपको डराता था वही आज हमें बचाएगा। मैं युद्ध भूमि में जाऊंगी तब मेरे छाया सभी सैनिकों और शत्रु राजा पर पड़ेगी और वे अपनी स्मृति और शक्ति सब खो देंगे। वे हमें शत्रु नहीं बल्कि मित्र समझेंगे और हमारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा ने कहा, यह तो एक अच्छा विचार है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि तुम अकेली नहीं जा सकती। राजकुमारी तारा और उनके पिताजी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी तारा और उनके पिताजी रणभूमि में खड़े थे। राजकुमारी तारा को रणभूमि में देखकर शत्रु राजा हंसने लगा। अरे, एक लड़की युद्ध करने आई है? सच में यह राजा तो बड़ा डरपोक निकला, अपनी बेटी को ही ले आया। यह मुझसे युद्ध कर सकता है? अच्छा होगा कि मैं युद्ध जीतकर राजकुमारी को अपने साथ ले जाऊं और उससे विवाह कर लूं। जब उसके पिता युद्ध में मर जाएंगे तो वह कहाँ जाएगी? ऐसा कहकर वह हंसने लगा। तभी राजकुमारी तारा बोली, तुम्हारा साहस तो बहुत है, परंतु तुमने यह नहीं जाना कि एक लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। वह अपने और अपने पिताजी के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह कभी कभी दुर्गा भी बन सकती है और तुम्हारा राज्य मेरे ही हाथों से पराजित होगा। इसके बाद राजा और राजकुमारी के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन यह क्या, जैसे ही राजकुमारी तारा की परछाई राजा पर पड़ी, वह जैसे सुध बुद्ध खो बैठा। ऐसा लगा मानो वह भूल गया हो कि वह युद्ध करने आया था या नहीं। वह पागल सा हो गया और उसके हाव भाव बदलने लगे। वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगा। राजा को भागते देख कुछ सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। यह सब शत्रु का पुत्र राजकुमार देख रहा था। उसे पहले से ही राजकुमारी तारा के अभिशाप के बारे में पता चल चुका था। उसने सोचा, अच्छा तो ऐसा है। वह चुपचाप पीछे से जाकर राजकुमारी तारा के पिता के पास पहुंचा और उन्हें बंदी बना लिया। वह उन्हें अपने साथ रखने लगा और जोर से बोला, देखो राजकुमारी तारा, अब तुम्हारे पिता मेरे कब्जे में हैं। यदि तुम मेरे सामने आओगी तो तुम्हारी परछाई सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पिता के ऊपर भी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। यह देखकर तारा चौंक गई। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। तभी तारा के पिता बोले, अब क्या होगा? मेरी मृत्यु निश्चित है पुत्री। मुझे लगता है कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ सकता, तुम अपने घर लौट जाओ। पर तारा बोली, नहीं पिताजी, मैं आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद राजकुमारी तारा ने राजकुमार पर एक बड़ा अस्त्र फेंका। वह अस्त्र जाकर राजकुमार को लगा। क्रोधित होकर राजकुमार ने राजा को छोड़कर तारा पर एक और बड़ा अस्त्र फेंका, जिससे वह घायल हो गई। फिर भी उसने अपनी पूरी शक्ति से राजकुमार का सामना किया। उसने एक बड़ा हथियार उठाया और भगवान को पुकारकर उसे फेंका। पर यह क्या, आश्चर्यजनक रूप से राजकुमार राजकुमारी तारा के पिता को उसके सामने खड़ा कर दिया। राजकुमार वहाँ से भाग गया। यह देखकर तारा रोने लगी। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मैंने अपने ही पिताजी को मार दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह रोने लगी, पर वह अपने पिताजी के पास नहीं जा सकी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ी तो वे उसे पहचान नहीं पाएंगे। तभी राजा, जिनके शरीर में अस्त्र लगा था, पीड़ा में थे। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। उसी समय उन्हें अप्सरा तिलोत्तमा की याद आई। उन्होंने पुकारा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से कई जीवन नष्ट हो गए हैं। आज मेरी पुत्री भी अकेली रह गई है। जैसे ही राजा ने यह कहा, अप्सरा तिलोत्तमा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने कहा था ना कि मेरा अभिशाप निश्चित फल देगा। तुम्हारी छोटी सी भूल के कारण आज कितने लोग तड़प रहे हैं। तुमने वादा किया था लेकिन निभाया नहीं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या यही तुम्हारा अंतिम समय है? राजा बोले, तुम सही कह रही हो। मैं जीते जी तुम्हारे साथ नहीं रह सका, लेकिन अब मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ रहूंगा। अप्सरा ने राजकुमारी तारा का अभिशाप समाप्त कर दिया। अब तारा स्वस्थ हो गई थी। उसका अभिशाप टूट चुका था। जो सैनिक और राजकुमार उसकी परछाई के कारण स्मृति खो चुके थे, वे सभी ठीक हो गए। राजा ने अपने अंतिम समय में अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और अपने प्राण त्याग दिए। तीनों रानियां और राजकुमारी तारा बहुत रोए, लेकिन वे क्या कर सकते थे। तभी राजकुमारी तारा बोली, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। मेरे पिताजी के इस राज्य की मैं स्वयं देखभाल करूंगी। राजा का अंतिम संस्कार किया गया और तारा को राज्य की नई महारानी घोषित किया गया। वह प्रजा का अच्छे से पालन करने लगी।